चेतन निज नयन में, चेतन निज नयन में बहे ब्रह्म का नूर, गुरु ज्ञान प्याला पिया। क्या? गुरु ज्ञान प्याला पिया, सदा रहे चकचूर, सदा रहे चकचूर। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए वचनाम आप आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं। वचनामृत में आपने कहा है कि तीक्ष्ण एवं उग्र पुरुषार्थ करना चाहिए, तो हम अधिक पढ़ें, सत्संग करें या ध्यान करें? समाधान कर रहे हैं, अंतर की परिणति का विशेष पुरुषार्थ करें, उसमें जहाँ रुचि लगे वह करे। परिणति को यदि पठन लाभदायक लगे तो पढ़ने में लगे, विचारों में अधिक लाभ दिखाई दे तो उसमें लगे, और सत्संग में लाभ हो तो सत्संग करें। अंतर में पुरुषार्थ की ज्ञायक धारा की उग्रता कैसे हो? अपने चैतन्य के प्रति मेरी परिणति कैसे दृढ़ हो? मेरी प्रतीति दृढ़ हो कि यह मैं चैतन्य ही हूँ, यह मैं नहीं हूँ। यही एक उसके पुरुषार्थ का ध्येय है। उस ध्येय पूर्वक जहाँ जहाँ अपने परिणाम को ठीक लगे, जहाँ परिणाम स्थिर हो सके और उनमें वृद्धि हो, ऐसे कार्यों में युक्त होना। ध्यान में ठीक लगता हो तो ध्यान धरना, परंतु यथार्थ ध्यान तो ज्ञान पूर्वक होता है। अपने स्वभाव को विचार करके पहचाने कि यह जो ज्ञायक सो मैं हूँ। फिर उसमें एकाग्र होने का प्रयत्न करना। एकाग्रता वह उसका ध्यान है। यदि ध्यान से उग्रता होती हो तो ध्यान करना, परंतु वह ध्यान पूर्वक होना चाहिए। बिना समझे ध्यान करे या विकल्प छोड़ने का प्रयत्न करे, अर्थात कहाँ खड़े रहना है उसके भान बिना और अपने अस्तित्व को ग्रहण किए बिना ध्यान धरे तो लाभ नहीं होता। पहले समझकर ध्यान करें कि यह चैतन्य सो मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। फिर उसमें एकाग्र होने का तीक्ष्ण पुरुषार्थ करें तो एकाग्रता का लाभ हो। वह यथार्थ समझ पूर्वक होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान करने के लिए प्रथम विचार के साथ पठन सत्संग हो, फिर एकाग्रता के लिए ध्यान करना, परंतु वह ध्यान समझ पूर्वक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ की मंदता में से तीव्रता करने के लिए क्या करना? उसका समाधान कर रहे हैं। पुरुषार्थ की तीव्रता स्वयं को ही करनी है। स्वयं की जरूरत स्वयं को ही ज्ञात होती है कि मुझे अपने स्वभाव की ही जरूरत है, दूसरी कोई जरूरत नहीं है। यह सब है वह अनावश्यक है। मुझे तो स्वभाव चाहिए, उसमें सब भरा है। यदि इस प्रकार जरूरत लगे तो उसके पुरुषार्थ की तीव्रता हो। इस मनुष्य भव में गुरुदेव मिले, अब मुझे पलटना ही है, ऐसी अपनी जरूरत लगे तो उसकी रुचि तीव्र हो। जिज्ञासु को अभी भले एकत्व बुद्धि नहीं टूट रही है, परंतु बारंबार तोड़ने का अभ्यास करे तो स्वयं जागृत हुए बिना रहता ही नहीं। बच्चा जब चलने सीख रहा हो तब इधर उधर गिरता है ना,
परंतु बारंबार अभ्यास करता है। वैसे ही स्वयं अपनी ओर जाने के लिए बारंबार अभ्यास करना कि मुझे यह कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि तू चैतन्य है और चैतन्य को पहचान, अपने स्वयं की पहचान तो कर कि मैं कौन हूँ, उसमें लीन हो। वह करने योग्य कार्य है, उसकी जरूरत लगे तो बारंबार अभ्यास करता ही रहे। यथार्थ अभ्यास करे तो उसका फल आए बिना रहता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, मेंढक जैसे तिर्यंच को भी क्षण में सम्यक हो जाता है, यह तो चमत्कार ही कहा जाएगा। उसका समाधान कर रहे हैं। उसकी परिणति इतनी जोरदार उपड़ती है कि अंतर मुहूर्त में पलट जाती है। भले ही मेंढक तिर्यंच है, किंतु अंतर मुहूर्त में ऐसी उग्र परिणति होती कि अंतर मुहूर्त में पलट जाती है। कितनों को अभ्यास करते करते पलटती है। चैतन्य चक्र की दिशा पर की ओर थी, वह दिशा अंतर मुहूर्त में पूरी पलट जाती है। अंतर में चैतन्य की कोई अद्भुत शक्ति है, यानी मेरी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है। अचिंत्य चैतन्य देव ही ऐसा है कि पलटे तो अपने से अंतर मुहूर्त में पलटता है, और नहीं पलटे तो अनंत काल बीत जाए, ऐसा है। अगला प्रश्न है, वचनामृत में आता है कि सम्यक दृष्टि को राग रहता है, किंतु राग का रस निथर जाता है। कृपया उसका आशय समझाएं। समाधान कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि को अस्थिरता का राग बाकी है, किंतु राग पर प्रीति नहीं है। यह राग आदरणीय नहीं है, वह मेरा स्वरूप ही नहीं है। मैं तो वीतराग स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञानी को भान होने से राग का रस निथर गया है, अर्थात उसे एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि टूट गई है। राग में अत्यंत जुदी परिणति रहती है। ज्ञानी को राग मौजूद होने पर भी राग का नहीं, राग रखने योग्य नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी ज्ञायक दशा उसे प्रतिक्षण वर्तती ही है। उसे राग का रस उतर गया है, परंतु अस्थिरता के कारण उसमें जुड़ता है, किंतु रूखे भाव से जुड़ता है। भेद ज्ञान की परिणति प्रकट होने से वह भिन्न भाव से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, आत्मा में सुख भरा पड़ा है तो उसका निर्णय करने की रीति क्या है? आत्मा में ही सुख है, ऐसा आचार्य देव ने तथा गुरुदेव ने जीव का स्वभाव बतलाकर अनेक युक्तियों एवं तर्कों से कहा है। तदुपरांत हम स्वानुभूति करके कहते हैं कि आत्मा में ही सुख है। गुरुदेव ने तो उपदेश में अत्यंत स्पष्टता करके सब सूक्ष्म रीति से अपूर्व ढंग से समझा दिया है। कोई जा रहा हो तो कोई उसे मार्ग बतलाए, किंतु चलना तो स्वयं को ही है, निर्णय स्वयं को ही करना है। किन्हीं भी भावों में, किसी भी राग में, किन्हीं भी कार्यों में सुख की कल्पना करने वाला
सुख मानता है, परंतु वह स्वयं ही सुख स्वभावी है, सहज आनंद स्वभावी है। उसकी दृष्टि अपनी ओर नहीं है। इसलिए जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख की कल्पना करता है। कल्पना करके सुख का वेदन करता हूँ ऐसा मान रहा है। जो स्वयं सुख स्वभावी है वह पर में सुख मान रहा है, जड़ नहीं मानता। सुख स्वभाव स्वयं का है, तथापि जहाँ तहाँ आरोप करके सुख की कल्पना स्वयं करता रहता है। स्वयं सुख का भंडार है, फिर भी अन्य में सुख की कल्पना करता है। विपरीत दृष्टि होने के कारण बाहर में सुख मानता है, अंतर में स्वतः सिद्ध अनादि अनंत सुख स्वभाव अपना है। जैसे अपना है वैसे ही सुख स्वभाव सहज रूप से अपना है। जैसे ज्ञान अपना है ना, तथापि जहाँ तहाँ कल्पना करके शांति और सुख माना है, ऐसा आप ही मान रहा है, परंतु सुख अपने में स्वयं में है। गुरुदेव तो कई बार कहते हैं कि मृग को अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध आती है, तथापि उसे विश्वास नहीं होने से वह चारों ओर ढूंढता है। उसी प्रकार सुख स्वभावी स्वयं जहाँ तहाँ बाहर में सुख की कल्पना कर रहा है। सुख का भंडार स्वतः सिद्ध आनंद वस्तु स्वयं ही है, फिर भी स्वयं जहाँ तहाँ सुख मान रहा है। हे आत्मार्थी बंधुवर, यदि हमें भी सच्चा शाश्वत सुख चाहिए तो अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करें, स्वरूप में स्थिरता करने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।